भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने का सपना, लेकिन क्या मौजूदा शिक्षा व्यवस्था इसके लिए पर्याप्त है? इसी सवाल को केंद्र में रखकर गुरुकुल लाओ देश बचाओ अभियान के प्रणेता अहमदाबाद से आए योगी युक्त आनंद जी महाराज ने उत्तर प्रदेश प्रवास के दौरान राष्ट्रीय प्रस्तावना के निदेशक संपादक संजीव श्रीवास्तव से एक विशेष और विचार उत्तेजक बातचीत की। योगी उक्तानंद महाराज जी ने साफ शब्दों में कहा, जब तक भारतीय शिक्षा प्रणाली में मूलभूत परिवर्तन नहीं होगा और जब तक गुरुकुल आधारित शिक्षा को फिर से लागू नहीं किया जाएगा, तब तक भारत को विश्व गुरु बनाना आसान नहीं बल्कि असंभव है। उन्होंने कहा कि गुरुकुल शिक्षा केवल पढ़ाई नहीं बल्कि संस्कार, चरित्र, अनुशासन और राष्ट्रबोध का निर्माण करती है। आज की पीढ़ी को डिग्री नहीं, दिशा की जरूरत है और वो दिशा केवल भारतीय संस्कृति आधार शिक्षा ही दे सकती है। योगी जी ने ये भी बताया कि गुरुकुल प्रणाली से ही वैदिक ज्ञान, नैतिकता और आत्मनिर्भर सोच का विकास होता है जो किसी भी राष्ट्र को मजबूत बनाती है। आखिर क्यों मौजूदा शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं? गुरुकुल शिक्षा कैसे बदल सकती है भारत का भविष्य? और क्या भारत सच में फिर से विश्व गुरु बन सकता है? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए एक खास बातचीत सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय प्रस्तावना चैनल पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। दर्शकों, जैसा कि आपको पता है कि मैं समय समय पर आपको लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्व से मिलाता रहता हूं, तो आज हमारे साथ में अहमदाबाद गुजरात से आए श्री योगी उक्तानंद जी महाराज उत्तर प्रदेश के प्रवास पे आए हैं। आज हमारी उनकी भेंट हो रही है। आइए जानते हैं महाराज जी से कि उत्तर प्रदेश में आने का आपके प्रवास का क्या मुख्य कारण है और अपना परिचय भी बताएंगे। महाराज जी, राष्ट्रीय प्रस्तावना चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरा नाम शिव योगी युक्तानंद है। मैं जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी का शिष्य हूँ और मैंने एक देश में नारा दिया है, गुरुकुल लाओ देश बचाओ। मेरा ऐसा मानना है कि जब तक हमारे देश में शिक्षा पर हम लोग ध्यान नहीं देंगे तब तक हम अपने देश को बहुत मजबूत नहीं बना सकते। तो उसी प्रक्रिया में मैंने ये नारा दिया, गुरुकुल लाओ देश बचाओ। अब गुरुकुल का उद्देश्य क्या है और गुरुकुल का उद्देश्य क्या होता था? गुरुकुल में शिक्षा दी जाती है, ये सबको ज्ञात है, लेकिन शिक्षा का अभिप्राय क्या था? पुरातन काल में गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाती थी उसका उद्देश्य होता था कि व्यक्ति में सन्निहित शक्तियों को जागृत करके उसे पूर्ण पुरुष बनाना। लौकिक पारलौकिक समस्त विधाओं में वो पारंगत होकर के गुरुकुल से निकलता था। तो उसमें कौन सी ऐसी विद्या थी जो सबसे महत्वपूर्ण या सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता था? वो दिया जाता था कि व्यक्ति के अंदर जो सन्निहित शक्तियां हैं उनमें से एकाग्रता को कैसे बढ़ाया जाए। और चूंकि एकाग्रता एक ऐसी चीज है कि उस एकाग्रता के माध्यम से आप समस्त ब्रह्मांड की विद्याओं को अल्प समय में हस्तगत कर सकते हैं। आज की दुनिया में जो एजुकेशन का जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है, जिस तरह का पाठ्यक्रम है, ये बड़ा विचारणीय है और इस पर हम सब मनीषियों को ध्यान देना चाहिए। आजकल का पाठ्यक्रम बच्चों के मस्तिष्क में ठूस दिया जाता है और वो जब परीक्षा देने जाते हैं तो उल्टी करके आ जाते हैं। इसके अलावा उस शिक्षा का उनके व्यक्तित्व पर, उनके आचरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जिस तरह के डिस्ट्रैक्शंस के बहुत सारे माध्यम खड़े हो गए, वो चाहे टीवी हो या मोबाइल हो या जिस तरह का उनका कल्चर या जीवन यापन दिनचर्या बच्चों की हो गई है, इससे आने वाली पीढ़ी हमारी निश्चित रूप से वो बड़ी नैराश्यजनक हमको परिणाम देने वाली है। और हमारी जो सनातन धर्म की रक्षा करने के जो आने वाली पीढ़ी है, जो पुरोधा है, वो जब वही नष्ट हो जाएगी तो राष्ट्र को आगे कौन लेके जाएगा? तो ये मुहिम है हमारी कि जब तक हमारी शिक्षा नहीं अच्छी की जाएगी, जब तक लोगों के मस्तिष्क में अच्छे विचार नहीं आएंगे, मनोभूमि में अच्छे विचारों के बीज नहीं बोए जाएंगे। और ये जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली है, इसमें हम चरित्र का निर्माण करते हैं, इसमें हम व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, इसमें मैं निडरता देता हूँ, इसमें हम परोपकारिता के
के लक्षण देते हैं, इसमें धैर्य के लक्षण देते हैं, सेवा भाव के लक्षण देते हैं, राष्ट्र प्रेम के लक्षण देते हैं। तो ये जब तक ये सारे गुणों से लब्ध हमारी नई पीढ़ी नहीं आएगी तो आप भारत को विश्व गुरु के रूप में कैसे देख पाओगे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मेरी एक ही मुहिम है कि शिक्षा में परिवर्तन अत्यंत आवश्यक है। और ये जो तमाम हमारे सरकार द्वारा विद्यालय जो चलाए जा रहे हैं, इनमें तमाम जो खर्चा किया जा रहा है, सरकारी टीचर्स किस तरह से पढ़ा रहे हैं, कितना समय दे रहे हैं, कौन से संस्कार दे रहे हैं, किस तरह की शिक्षाएं दी जा रही हैं, ये सब विचारणीय विषय है। और ये जब इस पे विचार किया जाएगा, इनका व्यवहारिक स्वरूप देखा जाए तो ये बड़ा निराशाजनक है। इसलिए हम एक मुहिम के लिए निकले हैं। हमारा जो संस्थान है, हमारी जो संस्था है, वो गुजरात अहमदाबाद में रजिस्टर्ड है और मैं पूरे देश में ये मुहिम चला रहा हूँ। इसी क्रम में मैंने एक यहाँ यूपी में भी नानामऊ घाट पर मैंने युग शक्तिधाम शक्ति निकेतन रिसर्च फाउंडेशन में ज़मीन लेकर के एक मुहिम शुरू कर दी है। उसी संदर्भ में मैं प्रदेश में यहाँ पर आया हूँ और कुछ गणमान्य लोगों से मिल करके यहाँ जमीन की कुछ अपेक्षा है कि सरकार देगी तो मैं गुरुकुल विश्वविद्यालय, अंतर्राष्ट्रीय वेद विज्ञान अनुसंधान केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक स्पोर्ट्स एकेडमी यहाँ नानामऊ में बनाने की योजना बना रहा हूँ। और ऐसा ही एक प्रक्रम मेरा गोकुल में चल रहा है, तो वहाँ पर भी हमको ज़मीन की व्यवस्था हो रही है। तो यूपी में हमारे 2-3 सेंटर लगभग आगे की प्रक्रिया में बढ़ गए हैं। और ये मैं अपेक्षा करता हूँ आप सब लोगों से कि हमारा सक्रिय हम सबको सहयोग आप सबका मिलता रहेगा और मैं ये मुहिम को आगे बढ़ा करके राष्ट्र की, मानवता की, हमारे सनातन धर्म की, वैदिक संस्कृति की मैं सेवा करता रहूँगा। धन्यवाद। ये थे श्री योगी महाराज जी, युक्तानंद जी। जैसा कि आपने देखा कि शिक्षा की जब तक रणनीति नहीं बदली जाएगी, शिक्षा की पद्धति नहीं बदली जाएगी, शिक्षा का स्वरूप नहीं बदला जाएगा, शिक्षा का व्यवहार नहीं बदला जाएगा, तब तक के लिए आप संघर्ष करते रहे। और वो कैसी व्यवहारिक शिक्षा होगी, इसके लिए आपने मुहिम छेड़ दी है। आज आप उत्तर प्रदेश के प्रवास पे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं बराबर आपको इसी तरीके से अपडेट देता रहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद। ऐसी ही विचारशील, राष्ट्रीय हित से जुड़ी विशेष बातचीत और विश्वसनीय समाचारों के लिए राष्ट्रीय प्रस्तावना के साथ जुड़े रहे। नमस्कार।